वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आने के बाद दो टाइप के डाउट सबसे ज्यादा हम लोगों के आ रहे हैं कि दी मेरे को राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, किस रैंक तक राउंड 2 में सीट मिलेगा, और सीट मिलेगा तो दी कौन सा कॉलेज मिल सकता है। राउंड 1 में मुझे सीट मिला है, लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर दूसरा एम्स चाहिए, क्या मुझे अपग्रेड कराना चाहिए, अपग्रेड कराना है तो कैसे कराना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, इस टाइप के सारे डाउट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर अमेजिंग वीडियो, जिसके अंदर आप लोगों के ए टू जेड सारे डाउट मैं रिजॉल्व करने वाली हूँ। एंड उससे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए 18 के 18 एम्स की राउंड 1 में क्या कट ऑफ गई है, पूरा लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया। बहुत एफर्ट्स लगता है भाई, ये ऐसा डेटा इजीली नहीं मिलता। आप देखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको इतना प्रिसाइज वे में डेटा एक्सप्लेन नहीं किया जाता होगा जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। पूरा एम्स में आप देख सकते हैं, एम्स दिल्ली राउंड 1 किस कैटेगरी को किस रैंक तक मिला है। दिस इज नॉट फॉर वन एम, 18 के 18 एम्स हैं। आप किसी भी एम्स का यहाँ पर बहुत इजीली चेक कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल हमें चेक कैसे करना है कि मुझे राउंड 2 में एम्स दिल्ली मिल सकता है नहीं मिल सकता है। सो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी को राउंड 1 में 95 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो हमारे पास हमेशा जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है 100 120 प्लस जरूर जाती जाती है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 100 200 300 प्लस भी जाता है, एससी एसटी में 500 400 प्लस भी मिलता है। तो अगर यहाँ 95 में मिला है ना, तो यहाँ पर आप मान के चलो 150 तक, अगर आपकी रैंक 150 तक है तो आपको एम्स दिल्ली के लिए अपग्रेड कराना चाहिए। अभी अपग्रेड करा लेंगे तो मेरी जो अभी की सीट है क्या वो कैंसिल हो जाएगी? नहीं, आपको जो पर्टिकुलर एम्स चाहिए वो तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है ये वाला, तो आपका जो पुराना है आपको राउंड 1 में मिला आपको वो एज इट इज रहेगा, रिपोर्टिंग करानी है। अब यहाँ पर 383 में मिला है, तो 383 में मिला है तो आप इसको मान के चलो 420 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको इसको ये अपग्रेड कराना चाहिए। 306 है, यहाँ पर आप 400 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2300 है तो आप इसको 2700 तक मान के चलो, सॉरी 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 2700 नहीं, अरे इतनी बड़ी रेस हो, ये देखो 2300 तक है तो आप इसको 2400 तक मान के चलो, 2400 2500 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर 49 है तो आप इसको 5000 5100 5200, अगर इतनी तक आपकी रैंक है एसटी कैटेगरी में, तो मैं बोलूंगी एम्स दिल्ली का चांस मत स्किप करना, बिकॉज एम्स दिल्ली इज द कॉलेज जहां पर आपको बीएससी नर्सिंग में स्टाइपेंड भी दिया जाता है और कहीं पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद बीबी नगर की आप चेक करेंगे, दिस इज द एम्स जिसकी सबसे हाई सबसे अच्छी से अच्छी रैंक पर भी मिला है। जैसे कि लास्ट जो जनरल कैंडिडेट को सीट मिला है 1444 पर मिला है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर चांसेस है कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है और आपकी रैंक 2000 तक है तो आपको सीट मिल जाएगा। आपने प्रेफरेंस में अगर सारे कॉलेजेस डाले होंगे, मैंने कल लाइव सेशन लिया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे 900 तक रैंक बता रहे थे जनरल में, देवर सिंह दी मुझे कॉलेज नहीं मिला। कैसे नहीं मिला भाई? लास्ट 1400 तक रैंक तक मिला है, 1400 रैंक तक, तो आपको तो ऑफकोर्स। लेकिन आपने क्या किया, आपने बीबी नगर ये कॉलेज नहीं डाले थे प्रेफरेंस, इसीलिए मैंने बोला भाई प्रेफरेंसेस बनाओ तो अच्छी बनाओ, अच्छे से अच्छी प्रेफरेंसेस बनाओ, लेकिन आप लोगों को तो सुनता नहीं है ना। अब नेक्स्ट आ रहा हो 2600 तक, तो अगर आपकी 3500 तक भी है ना आपको सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 4500 तक भी है तो मिलेगी। एससी कैंडिडेट में आप लोगों की 9000 तक रैंक है, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर तो 13-14 आई थिंक 13-14 से भी ऊपर जाएगा, अगर फर्स्ट में 1200 तक चला गया ना तो मैं तो उसको 14000 तक देने वाली हूँ। 13-14 तक तो जाएगा ही जाएगा, तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा लास्ट तक। ठीक है, अब एम्स बीबी नगर है और एक है एम्स मंगलाकारी, ये दो एम्स हैं जो आपको अच्छी रैंक पर मिला है, तो आपकी बहुत हाई भी रैंक है। अब ये 1429 पर मिला है तो इसको भी हम वही मान के चलो 1500 है, 1600 तक आप बना के चलो कि 1600 तक आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने दो एम्स जरूर फिल किए होने चाहिए। यहाँ पर भी आपका 3500 मान के चलो, इसको भी आप 4500 तक लेके चलना है। ऐसी कैंडिडेट 9000, और यहाँ पर भी आपका 15000 या 14000 तक, 14 ही लिख लो, 14 15 तक भी मिल जाएगा। देखो फर्स्ट राउंड में 12 पे मिल रहा है फर्स्ट राउंड में। सो ये तीन एम्स, सॉरी दो, बीबी नगर और मंगलाकारी जो हाई से हाई पर मिला है। इसके अलावा और भी है हमारे पास, जैसे कि ये वाला 1000 में था ना इसका, हाँ एम्स जम्मू। एम्स जम्मू का आप देख लो, एम्स जम्मू के अंदर 1184 पर सीट मिला है, तो इस बार एम्स जम्मू के अंदर आप मान सकते हो 1300 तक भी मिल जाएगी सीट, 1300 तक। यहाँ पर आपको 2700 तक भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 3000 तक भी सीट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 7200 तक, और ये आपको 12000 तक भी सीट मिल जाएगी अगर कोई एम्स जम्मू में जाना चाहता है। एम्स गुवाहाटी चाहिए अगर आपको 1340 पर भी सीट मिले। देख लो जम्मू की इससे कम गई है गुवाहाटी। अब गुवाहाटी में आप यहाँ पर 1500 मान के चल सकते हैं कि 1500 तक मिलेगी, बिकॉज मंगलाकारी ये सब 1600 तक मिलेंगे,
ये देखो बीबी नगर 2000 तक भी मिल जाएगा। अब ये भी 2600, इसको भी 3000 तक बना दो, ठीक है। ये 3191 पे मिला है तो इसको 4000 तक, ये 7000 तक, ये 8000 तक, ये 10,000 तक, ये 11 से 12,000 तक। ये आपका गुवाहाटी का रैंक रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा में कितना जाने वाला है, 714। अब 714 है मतलब इस बार ये आपका 850 तक जा सकता है। सो ऐसे करके ना ये पूरे के पूरे 18 एम्स है, ऑल आर द 18 एम्स। अब दी 18 के 18 एक्सप्लेन कर दो प्लीज भाई, बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप लोगों का सबका प्रेफरेंस अलग अलग होगा। तो इस पूरी लिस्ट को फिल करके कि राउंड 2 तक कितना जाएगा, ये आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा। हमारा ऐप है मेड अबाउट बायो ऐप। 18 के 18 एम्स का डिटेल अब मैंने डाल देना, सब कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि दिस इज द ऑथेंटिक डेटा, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डेटा है। सो मेड अबाउट बायो के फ्री कंटेंट सेक्शन में जाना, वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मेड अबाउट बायो के फ्री कंटेंट सेक्शन में जाना, वहां से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को A to Z सब एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं एक बार ऋषिकेश का और एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। किधर है हमारा ऋषिकेश, ये रहा एम्स ऋषिकेश। जैसे कि जनरल कैंडिडेट को 394 रैंक तक मिला है, तो यहाँ पर आप मान के चलो 450 तक मिल जाएगा। 995 मतलब 1100 तक मिल जाएगा। यहाँ पर आप 1000 तक मान के चल लो, ठीक है। एससी कैंडिडेट को 5000 तक, और यहाँ पर 7000 तक, 7,2200 के आसपास तक आपको ऋषिकेश मिल जाएगा। और कौन सा फेवरेट होता है आप लोगों का एम्स, जोधपुर का भी पूछोगे सब, चलो वो भी एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, ठीक है। 319 मतलब 400 तक मिल सकता है, ये आपका 900 तक मिल सकता है। 820 अगेन इसको 950 बना देना, ये 5000 तक मिल जाएगा। और ये 7,500 या 8,000 तक आप मान के चलो कि आपको एम्स जोधपुर के लिए अपग्रेड कराना चाहिए। बाकी एम्स बिलासपुर हो गया, एम्स देवघर हो गया, गोरखपुर है, ठीक है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स भोपाल है, आप यहीं से स्क्रीनशॉट भी लेकर चेक कर सकते हैं। एम्स कल्याणी है आपका, एम्स रायबरेली हो गया, एम्स पटना हो गया, एम्स नागपुर, एंड दिस वन इज एम्स रायपुर। सो ये सारे के सारे एम्स हैं जिनका एग्जैक्ट कट ऑफ जो आपको मिल जाएगा मेड अबाउट बायो के फ्री कंटेंट सेक्शन के अंदर। अब बात कर लेते हैं दी, थोड़ा सा ना अपग्रेड वाली चीजें हमें समझा दो, तो आप उसको हमारे डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ से लास्ट के रैंक पर। अब जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है फर्स्ट राउंड में, अब उनको क्या करना है, सबसे पहले उनके पास 2 ऑप्शन आएंगे। कब से ऑप्शन आएंगे, 21 से ऑप्शन आएंगे, कल से ऑप्शन आएंगे, जब जैसे आ जाएंगे आई लेट यू नो। कल से एमसीसी की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है, तो 2 ऑप्शन है। जो आपको सीट मिली है राइट, उसी सीट को आप एज इट इज रखो, और क्या करना है, मुझे आगे राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना है मुझे, बिकॉज मुझे जो एम्स चाहिए था वो मुझे राउंड 1 में मिल गया है, तो ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है। अब ऑप्शन 1 वालों बच्चों को करना क्या है, जो भी आपको रिस्पेक्टिव एम्स मिला है उस एम्स में 26 जुलाई से पहले पहले अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर रिपोर्टिंग करने पहुंच जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर रिपोर्टिंग करने पहुंच जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, 1 लाख का डीडी बना लो, डिमांड ड्राफ्ट कहीं से भी बन जाता है लोकल। किसके नाम का बनाना है, एम्स मेन ग्रांट, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया, इसके नाम का ओरिजिनल आपको कराना है। फिर अब हमें टाइम कितना मिल जाएगा, 31 जुलाई तक का आपको टाइम मिल जाएगा कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। अब जब आपको कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज की फीस भी होगी, तो कॉलेज की फीस कितनी, आप 5000 तक मान के चलो आपकी फीस होगी। आपको फीस सबमिट करनी हो, आप कैश में करा सकते हो, आप ऑनलाइन कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद, अब डॉक्यूमेंट्स भी देख लो। सबसे पहले आपका ऑफर लेटर डाउनलोड हो जाएगा, आपको राउंड 1 में जो सीट मिला है, सीट एलोकेशन लेटर आपको मिल जाएगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जब आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन कराया था, एडमिट कार्ड सबने, 10th का सर्टिफिकेट जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देगा, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए डीओबी, आपके पास एक गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने किसी भी ईयर में 12th किया है 2025 को छोड़ के आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा। आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th के अंदर मिनिमम 50% आपका स्कोर होना चाहिए अनरिजर्व के लिए, रिजर्व कैंडिडेट का 45% होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। अब जैसे आपने फीस सबमिट करा दिया, ठीक है, फीस सबमिट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद आप लोगों को ना एम्स एक डेट देगा कि भाई आपको इस डेट पर कॉलेज में आना है और आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिर वो मेडिकल टेस्ट में जब आप कंप्लीटली फिट पाए जाओगे तब आपकी जो एम्स की सीट है वो सिक्योर हो जाएगी। क्या दी, हमें साथ साथ सामान भी लेके जाना है हॉस्टल के लिए, नहीं, आपका डेट आ जाएगा कि आपको किस डेट से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसके 2 से 3 दिन पहले पहुंच जाना अपना सामान लेके सब,
राइट। ये आपको करना है, मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में फिट पाए जाओगे, मेडिकल टेस्ट में बेसिक बेसिक से टेस्ट होते हैं। अब बात आती है वो बच्चों की जिनको राउंड 2 में जाना है। राउंड 1 का जो कॉलेज है बहुत दूर अलॉट हो गया है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो क्या करना है, सीट तो एक्सेप्ट यहाँ पे भी करनी है। कहीं पे भी कॉलेज अलॉट हुआ है, पहुंच जाओ कॉलेज में, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, सब कुछ सबमिट करो, और वहां पर अपग्रेड का ऑप्शन देंगे वो आपको। देखो ऑप्शन 2 में ये रहा, ये रहा। इफ द ऑप्शन आपको सेकंड 2 सेलेक्ट करना है तो कैंडिडेट को रिपोर्ट तो कराना ही है 26 जुलाई से पहले पहले। आपको वहां पर क्या करना है, आपको वहां पर या तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, या फिर अगेन 1 लाख का डीडी सबमिट कर दो। जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दोगे तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट हु एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बट डज नॉट रिपोर्ट इन पर्सन, तो आप लोगों का सीट कैंसिल हो जाएगी। द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड। आप लोगों को क्या करना है, इफ इन द सेकंड राउंड सीट मिल जाती है तो सेकंड राउंड की सीट मिल जाएगी, ठीक है। इफ एनी कैंडिडेट हु हैज अलॉटेड अ सीट इन द राउंड डज नॉट रिस्पॉन्ड इन एनी ऑफ द अबव मैनर, तो उसकी सीट कैंसिल कर जाएगी। सिंपल ही आपको बोल रहे हैं, जाना है कॉलेज में, अपग्रेड करा देना है कि मुझे अपग्रेड कराना है। 2 ऑप्शन है, अपग्रेड कराना है या फिर मुझे क्या कराना है, मुझे अपना एक्सेप्ट करना है। दोनों दोनों ऑप्शन मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे ऑप्शन, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर RUC ID पासवर्ड से लॉगिन करना, वहीं पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। बताओ क्या इसके अलावा कोई डाउट होगा, क्या अब आप लोगों को परेशान होना पड़ेगा। दी राउंड 2 में कितनी सीट्स जाएंगी, सीट मैट्रिक्स आएगा सबसे पहले, सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स के बाद राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट्स आएगा। क्या राउंड 2 के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करना है, कुछ नहीं करना है। क्या राउंड 2 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है। दैट्स इट। आ गया सबको समझ में, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो भी लाइक कर देना। एंड स्टिल कोई डाउट रह गया, लेट मी आस्क इन द, प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई कि मैं आप लोगों के डाउट्स रिजॉल्व करा दूंगी। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एम। जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो किस किस स्टूडेंट को कौन सा एम्स अलॉट हुआ है, और फटाफट से ये पूरा का पूरा एनालिसिस चेक कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके देन, बाय एवरीवन।